हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैन, कैन नॉट, कुड नॉट, ये इंग्लिश के सेंटेंसेस में कहाँ यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। ओके, तो जो मैंने वर्ब उठाया है, जो क्रिया उठाई है, वो है बोलना, स्पीक। ओके, तो स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो जैसे पहला कोई मेरा जो सेंटेंस है वो है अमृता अंग्रेज़ी बोल सकती है। अमृता इंग्लिश बोलू शकते या अंग्रेज़ी बोलू शकते। या हम अलग तरीके से भी इसे बोलते हैं, जैसे अमृता को अंग्रेज़ी आती है, अमृता को इंग्लिश आती है। तो अभी ये जो सकना है, ये जो सकती है, कोई काम जब हम कोई कर सकते हैं तो उधर कैन आता है। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं और ये पॉजिटिव सेंटेंस देख रहे हैं, मतलब नॉट का यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, सकारात्मक सेंटेंस हुआ कि अमृता इंग्लिश बोल सकती है या अमृता इंग्लिश में बात कर सकती है या बोल सकती है, अमृता अंग्रेजी बोलू शकते। तो ये जो सकती है और शकते है, ये जहाँ आता है वहाँ कैन लगता है। ओके, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, अमृता कैन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए इन भी आ गया, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह बोलते हो, अमृता इंग्लिश में बोल सकती है, तो में यानी इन, अमृता अंग्रेजी मध्ये बोलू शकते, तो इन, मध्ये मराठी में मध्ये के लिए इन और हिंदी में मे के लिए इन। ओके, तो अमृता कैन स्पीक इन इंग्लिश। ओके, अब हम प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक सेंटेंस कैसे हो जाएगा, अमृता अंग्रेजी बोल नहीं सकती है, मतलब अमृता को इंग्लिश नहीं आती है। ओके, तो ये प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अमृताला अंग्रेजी बोलता येत नाही, मराठी में इस तरह बोलोगे आप, अमृताला अंग्रेजी में बोलता येत नहीं, अमृता अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, या अमृता को इंग्लिश नहीं आती है, या अमृता इंग्लिश में नहीं बात कर सकती है। तो ये जो सकती है, ये इतना ही, शकने, जब ये आता है तो वहाँ पे, और क्योंकि ये नहीं है, नहीं बोल सकती है, तो कैन का कैन नॉट हो जाएगा, या इसको शॉर्ट में आप कांट भी बोल सकते हो। कैन नॉट का मतलब होता है कांट, वो एक ही मतलब है दोनों का। तो आप या तो कांट बोलो या कैन नॉट बोलो। ओके, तो अमृता कांट स्पीक इन इंग्लिश और अमृता कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। ओके, ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, पास्ट में कैसे होगा पॉजिटिव, अमृता इंग्लिश में बोल सकती थी। ठीक है, अमृता अंग्रेजी बोलू शकत होती, पर अब वो शायद भूल गई है। ये पास्ट टेंस हो गया और पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि वो बोल सकती थी। ठीक है, तो उधर कैन का कुड हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, अमृता कुड स्पीक इन इंग्लिश। ओके, मे के लिए इन आ जाएगा, और अमृता कुड स्पीक इन इंग्लिश, सकने के लिए या शकत होती, उसके लिए कुड आ जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस से सकती थी तो कुड आएगा, कैन नहीं आएगा। तो अमृता कुड स्पीक इन इंग्लिश। अब पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, अमृता इंग्लिश में बोल नहीं पाती थी, या अमृताला अंग्रेजीत बोलता येत नव्हते। ठीक है, ये पास्ट टेंस हुआ और नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अमृता अंग्रेजी में बोल नहीं सकती थी, तो आप कैसे बोलोगे, अमृता कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। और इधर भी आप कुड नॉट को कुडंट बोल सकते हो, तो अमृता कुडंट स्पीक इन इंग्लिश। राइट। अच्छा, अब हमारा वर्ब है। अब अभी तक हमने स्पीक
को यूज़ किया अपने सेंटेंसेस में। अब हम वर्ब लेते हैं कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, पूर्ण करण्यासाठी हम कंप्लीट यूज़ करते हैं इंग्लिश में। ओके, पूर्ण करने या पूरा करना। ओके, तो प्रेजेंट टेंस देखते हैं, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं इसे बुधवार तक पूरा कर सकता हूँ। मी हे बुधवारपर्यंत पूर्ण करू शकतो। तो अभी इधर सकता हूँ, करू शकतो, ये प्रेजेंट है, तो इधर कैन आएगा। ठीक है, आई कैन कंप्लीट, पूरा करना। अभी देखा हमने कंप्लीट को पूरा करना बोलते हैं। आई कैन कंप्लीट दिस। दिस क्यों आया? क्योंकि मैं इसे, मी है, तो इससे और है के लिए दिस आ गया। आई कैन कंप्लीट दिस बाय वेडनेसडे। बाय क्यों लगा? ये एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि हम सीख चुके हैं बाय कहाँ लगाना है। जब आप किसी टाइम से कोई काम शुरू करते हो और तक आ जाता है। अब मैंने आपको प्रेपोजिशंस पिछले कुछ वीडियोस में सिखाए थे, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि जब कोई काम हम शुरुआत करते हैं और एक लिमिट देते हैं, एक सीमा देते हैं कि इस टाइम तक मैं पूरा कर दूंगा या कर दूंगी, तो मराठी में पर्यंत जहाँ लगता है वो वहाँ पे बाय आता है। ओके, तो मैं इसे बुधवार तक पूरा कर सकता हूँ। मी हे बुधवार पर्यंत पूर्ण करू शकतो। तो इधर लिखेंगे, बोलेंगे आई कैन कंप्लीट दिस बाय वेडनेसडे। आई कैन कंप्लीट दिस बाय वेडनेसडे। ओके, अब कंप्लीट को ही लेके प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं इसे गुरुवार तक पूरा नहीं कर सकता। मैं बुधवारपर्यंत, मी बुधवारपर्यंत ते पूर्ण करू शकत नाही। या आप बोलते हो मैं इसे बुधवार तक पूरा नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर सकूँगा। इस तरीके से भी आप बोलोगे। ओके, हिंदी में तो कई एक तरीके से बोलोगे, लेकिन ये जो सकना है, कर पाना है, ओके, कर नहीं पाना या कर पाना, शकत नाही या शकत आहे, तो इसमें सॉरी शक्तो आहे, तो इसमें हम कैन और कैन नॉट का यूज़ करते हैं। तो अब ये नेगेटिव है तो यहाँ कैन नॉट आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट है। तो आई कैन नॉट कंप्लीट दिस बाय वेडनेसडे या आई कांट कंप्लीट दिस बाय वेडनेसडे। ओके, अब तो ये तो प्रेजेंट में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख लिए। अब पास्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, मैं इसे बुधवार तक पूरा कर सका। ओके, ये काम हो चुका है, जब जो वो आपने कर पाए। मी हे बुधवार पर्यंत पूर्ण करू शकेन। ठीक है, मराठी में इस तरह बोलेंगे। तो वहाँ पे क्योंकि पास्ट है, आपने पास्ट में ये पूरा आप कर पाए। ओके, तो आप बोलोगे आई कुड कंप्लीट दिस बाय वेडनेसडे। आई कुड कंप्लीट दिस बाय वेडनेसडे। ओके, अच्छा, अब नेगेटिव कैसे हो जाएगा? मी हे बुधवार पर्यंत पूर्ण करू शकलो नाही। ये पास्ट टेंस है। मैं इसे बुधवार तक पूरा नहीं कर सका। ठीक है, यहाँ है, हूँ, कुछ नहीं लग रहा है। ओके, ये पास्ट टेंस है, तो कैन का कुड हो जाएगा। और क्योंकि ये नकारात्मक है, नहीं कर सका या करू शकलो नाही, तो कुडंट हो जाएगा। आई कुड नॉट कंप्लीट दिस बाय वेडनेसडे। आई कुड नॉट या आई कुडंट कंप्लीट दिस बाय वेडनेसडे। ओके, अच्छा, अब जैसे अप्लाई वर्ब होता है जिसमें आवेदन करना या अर्ज करने। आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना, आवेदन करते हो या अर्जी डालते हो, मराठी में अर्ज करने, तो वहाँ उसको इंग्लिश में अप्लाई बोलते हैं। तो वो कैसे लगा के हम सेंटेंस बोलेंगे? जैसे कि वह सरकारी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकती है।
अच्छा, ये प्रेजेंट है और पॉझिटिव है. ती सरकारी परीक्षेसाठी अर्ज करू शकते, मतलब अप्लाई कर सकती है. तो यहाँ कैन आ जाएगा. शी कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट एग्जाम. वह सरकारी परीक्षा के लिए. तो हम देख चुके हैं प्रेपोजिशंस में कि के लिए, परीक्षेसाठी जहाँ आएगा वहाँ पे फॉर लगेगा. ठीक है. तो अगर आपने वो प्रेपोजिशंस के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए कि कहाँ फॉर लगाना है, कहाँ इन लगाना है, और कहाँ बाय लगाना है, कहाँ अबाउट लगाना है. ओके. तो शी कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम. ओके. अगर ये प्रेजेंट का नेगेटिव कर देते हैं तो शी कैन नॉट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, मतलब वह सरकारी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकती. ती सरकारी परीक्षेसाठी अर्ज करू शकत नाही. तो कैन का कैन नॉट हो जाएगा, या कांट आप बोल सकते हो. शी कांट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट एग्जाम. राइट. अब पास्ट में आते हैं. वही सेंटेंस अगर हम पास्ट में बोलेंगे और पॉजिटिव होगा तो कैसे बोलेंगे? वह सरकारी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकती थी. ती सरकारी परीक्षेसाठी अर्ज करू शकते, पर उसने नहीं किया. तो आप कैसे बोलोगे? शी कुड हैव अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम. अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे अभी कुड सिर्फ लगा के हम बोल सकते हैं शी कुड अप्लाई फॉर गवर्नमेंट एग्जाम. नहीं, क्योंकि यहाँ पे थी लगा है. ओके. तो जहाँ पे सकती थी पूरा हो रहा है, वो पास्ट है, तो वहाँ पे कुड के साथ हैव आएगा. और क्योंकि हैव आएगा तो वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा. अप्लाई का अप्लाइड बन जाएगा. ये मैंने आपको 4th वीडियो में सिखाया था कि जब हैव, हैज़, हैड लगता है तो वहाँ पे वर्ब जो होता है, जैसे कि हमारा वर्ब यहाँ पे अप्लाई है, तो उसका हैव, हैज़, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है. और हैव क्यों लगाया है मैंने? क्योंकि ये पूरा हो रहा है सेंटेंस. सकती थी लग रहा है यहाँ पे. ओके. अगर है लगता तो भी हैव लगता, लेकिन थी लग रहा है, पूरा हो रहा है सेंटेंस, तो यहाँ पे कुड के साथ हैव लगाया है. और क्योंकि हैव लगाया है तो अप्लाई का थर्ड फॉर्म लगेगा. जहाँ पे भी हैव, हैज़, हैड आएगा वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना ही लगना है. ये हमेशा रूल है इंग्लिश का, ये याद रखिए. ओके. सो शी कुड हैव अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम. वह सरकारी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकती थी. ती सरकारी परीक्षेसाठी अर्ज करू शकते. ओके. नाउ नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट का यही सेंटेंस नेगेटिव. वह सरकारी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकी. अब यहाँ पे मैंने थी नहीं लगाया है. तिला सरकारी परीक्षेसाठी अर्ज करता आला नाही. ओके. नहीं कर पाई वो, तो यहाँ पे थी नहीं लगाया है, तो यहाँ पे हैव भी नहीं लगेगा. और आप कैसे बोलोगे? शी कुडंट अप्लाई फॉर ए गवर्नमेंट एग्जाम. ओके. अगर मैं इसे बोलती वह सरकारी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकती थी. देखो, दोनों सेंटेंसेस में ना डिफरेंस है. एक, वह सरकारी परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर पाई, और दूसरा, वह सरकारी परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी. ओके. नहीं कर सकती थी, कुछ रीजंस की वजह से वो करना भी चाहती तो वो नहीं कर सकती थी. और दूसरा जो पहला सेंटेंस है वो नहीं कर पाई, मतलब वो उसको लेट हो गया, उसका डिले हो गया, डेट निकल चुकी तो वो नहीं कर पाई. तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? तो अगर वो थी लग रहा सकती थी होता तो यहाँ पे आप कैसे बोलते? शी कुड नॉट हैव अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम. ओके. तो लेकिन यहाँ पे थी लगा ही नहीं है. सकी मतलब पाई, वो नहीं कर पाई, तो
हैव नहीं लगेगा, कुडंट सिर्फ लगेगा, क्योंकि ये पास्ट है और नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए शी कुड नॉट अप्लाई। अब वर्ब ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इधर कोई थर्ड फॉर्म नहीं आएगा फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। ओके। और आपके लिए मैं बता दूं कि ये जो कुड हैव, शुड हैव, ये सारे जो जितने भी सेंटेंसेस हैं ना, इन पे मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ब है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब माहिती देने, सूचित करना। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि हम उसे ट्रेन के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम उसे ट्रेन के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे और मराठी में कैसे है? आम्ही त्याला ट्रेन बद्दल माहिती देऊ शकतो। ओके। अब आम्ही त्याला, आम्ही के लिए वी यानी हम के लिए वी, त्याला के लिए क्योंकि वो लड़का है हिम आ जाएगा। तो आप कैसे बोलोगे? वी कैन, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस है, वी कैन इन्फॉर्म हिम अबाउट ट्रेन। ओके, वी कैन इन्फॉर्म हिम अबाउट ट्रेन। हम उसे ट्रेन के बारे में, देखो के बारे में मैंने आपको प्रेपोजिशन सिखाया था अबाउट, तो वी कैन इन्फॉर्म हिम अबाउट ट्रेन, हम उसे ट्रेन के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। आम्ही त्याला ट्रेन बद्दल माहिती देऊ शकतो। अब प्रेजेंट में नेगेटिव कर दो, आम्ही त्याला ट्रेन बद्दल माहिती देऊ शकत नाही, हम उसे ट्रेन के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट इन्फॉर्म हिम अबाउट ट्रेन। ओके। अब पास्ट में देखते हैं। अगर मैं कहती हूँ आम्ही त्याला ट्रेन बद्दल माहिती देऊ शकलो असतो, हम उसे ट्रेन के बारे में इन्फॉर्म कर सकते थे। अब थे लग रहा है वहाँ पे, तो मैंने आपको क्या बताया? पास्ट है तो सकते थे, तो कुड आ जाएगा और कुड के साथ हैव भी आएगा, और अगर हैव आ रहा है तो जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगा, इन्फॉर्म का इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। आम्ही त्याला ट्रेन बद्दल माहिती देऊ शकलो असतो, वी could have informed him about train। ओके। अच्छा, आम्ही त्याला, अब ये तो था पॉजिटिव, पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस। अब पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? आम्ही त्याला ट्रेन बद्दल माहिती देऊ शकलो असतो। माहिती नहीं, ये तो पॉजिटिव ही हो गया। हम उसे ट्रेन के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे, तो वी कुडंट इन्फॉर्म हिम अबाउट ट्रेन। ओके, वी कुड नॉट हैव वी कुडंट इन्फॉर्म हिम अबाउट ट्रेन, मतलब हम उसे ट्रेन के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर सके। ओके। तो ये थे कैन, कैन नॉट, कुड नॉट, कुड हैव, कुडंट हैव, ये सारे वर्ड्स जो हमने देखे कि किस प्रकार इन्हें इंग्लिश के सेंटेंसेस में बोलना है। ओके। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको इंग्लिश सीखनी है।
और आप प्लीज़ शुरू से अभी तक के सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको आगे के वीडियोस समझ में आए, क्योंकि एक वीडियो पहले वीडियो से लिंक होता है और अगर आप उन्हें सीक्वेंस में देखोगे तो आपके लिए आसानी होगी इंग्लिश बोलने में और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। एक बार आप सीख जाओगे फिर फ्लुएंसी भी आ ही जाएगी जब आप बोलते रहोगे। ओके, ठीक है, तो यही मैं एंड करती हूँ अपना वीडियो और नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरा वेट करिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।